रह गए हैं। लेकिन वहीं पे जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगर एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी की बात की जाए महाराष्ट्र में, तो अब फाइनली वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला है 21, 17 और 10 का, यानी कि 21 सीटों पे उद्धव ठाकरे फैक्शन शिवसेना चुनाव लड़ेगी, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है और एनसीपी शरद पवार फैक्शन को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें से वो 9 कैंडिडेट्स ऑलरेडी उनका जो नाम है वो अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन इसी में बात की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और उसकी नजर जो बहुत सारी ऐसी सीटों पर थी जो फिलहाल या तो उद्धव ठाकरे फैक्शन अपने कैंडिडेट्स या उम्मीदवार उतार चुके हैं, या एनसीपी की तरफ से भी ऐसे यूनिलैटरल एक डिसीजन लिया गया है। वहीं पे बताया जा रहा है कि काफी नाराजगी है कांग्रेस पार्टी ये यूनिट में महाराष्ट्र में। कांग्रेस पार्टी जो सांगली से चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने अपना उम्मीदवार का नाम भी सामने रखने की कोशिश करी, लेकिन पहले से ही जो पहली लिस्ट उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से 17 सीटों की अनाउंस की गई थी, उनकी तरफ से उम्मीदवार पहले ही फाइनलाइज कर दिया गया था। दूसरी जो सीट है जहां पे कांग्रेस पार्टी उम्मीद लगाए बैठी थी, वो मुंबई साउथ सेंट्रल की थी। वहीं पे वर्षा गायकवाड़ को तो वो मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन वो सीट भी शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन को चली गई, जो अब अनिल देसाई वहां से चुनाव लड़ेंगे। भिवंडी को लेकर भी एक टग ऑफ वॉर देखा जा रहा था, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अब वो सीट भी शरद पवार की एनसीपी फैक्शन को अब चली गई। अब सांगली की अगर बात की जाए तो वहां पर एक फ्रेंडली फाइट का जो एक प्रपोज्ड अग्रीमेंट था उसके बारे में बात की जा रही थी। वहीं पर उद्धव ठाकरे की तरफ से सीधे तौर पे कहा गया कि या तो फ्रेंड्स रहिए या फाइट करिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन विशाल पाटिल जो पहले बताए जा रहे थे कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड हिज सीट दैट हैज बीन अ ट्रेडिशनल कांग्रेस bastion until the BJP dethroned the party. Now Congress MLA from Sangli, Vishwajit Kadam, who has been battling for him, Patil supporters also raised slogans in his favor, and Times Now has accessed the inside details of what happened behind the scenes that led to the Congress party to agree to give up the seat to Shiv Sena. आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद वो उद्धव ठाकरे को मना पाए, शायद जो सांगली की सीट है उन्हें मिल जाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि आने वाले जो चुनाव है सांगली की सीट पर उद्धव ठाकरे फैक्शन के उम्मीदवार वो चुनाव लड़ेंगे। तो आखिरकार क्यों हुआ है, क्या एक्सचेंज फैक्टर था, क्या यहां पर ऑफर दिया गया, नेगोशिएशंस हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आणि काल ही बातमी जेव्हा सांगली जिल्ह्यात आणि आम्हा सर्व काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना कार्यकर्त्यांना कळली कानावर आली, तर ती काही सहजासहजी आम्हाला पचनी पडली नाही। आणि म्हणून येणाऱ्या दिवसांमध्ये आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या सर्व घटक कार्यकर्त्यांची चर्चा करणार आहोत, त्यांच्या भावना जाणून घेणार आहोत। आम्ही एकमेकांना धीर देऊन एकमेकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि ह्यातनं एक सकारात्मक असा मार्ग कसा निघेल ह्यासाठी आज या क्षणाला आणि येणाऱ्या काळात आम्ही काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आशा धरून आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि याच्यासाठी महाविकास आघाडीने ह्या बाबतीतला एक पुनर्विचार करावा।